कोई हमें छोड़ के क्यों जा रहा है, हमारी बात क्यों नहीं मान रहा, हमारे काबू में क्यों नहीं है, पहले था अब नहीं है। जिस तरह से पहले एक दफ़ा में वो यस बॉस कहा करता था, अब नहीं है। तो ये जो करता था और नहीं करता, मैं वर्ड इस्तेमाल करती हूँ, तो ये जान लीजिए मैं इंसान की बात कर रही हूँ, उसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं। मुझसे किसी ने सवाल किया है कि आपने साइकोलॉजिकल फैक्ट्स तो बता दिए किसी के छोड़ के जाने के, लॉजिक भी बताइए, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा क्या नहीं करना और क्या हो रहा होता है एक्स्ट्रा जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपने ध्यान रखना होता है, जो बहुत कह लें कि कीनली ऑब्जर्व करना होता है आपने, कि ये नहीं होनी चाहिए। आपकी तरफ से ऐसी परफॉर्मेंस हो रही होती है या आप अपनी क्वालिटी को इस तरह से डाउन कर लेते हैं कि जब पहले इंसान आपके साथ होता है, तो वो सोच रहा होता है कि इस इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी फ्यूचर में। फ्यूचर के बारे में हर कोई सोचता है। जब भी कोई रिलेशनशिप वजूद में आता है या कायम किया जाता है, तो उसके लिए फ्यूचर का ज़रूर सोचा जाता है कि इसके साथ हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, इसके साथ हमारी लाइफ अच्छी होगी, ज़िंदगी में सुकून होगा। रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। इस चीज़ को वो दूसरा इंसान समझना शुरू कर देता है या उसके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जब उसे लगता है कि इसके बगैर मेरी लाइफ बहुत बेहतर होगी। इतना एक्सट्रीम पे नहीं तो कम से कम वो इतना जानने लगता है कि अगर ये मेरी लाइफ में ना हो तो मेरी ज़िंदगी में सुकून होगा। जो इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहा है, आप देख लीजिएगा, दूसरा इंसान आपसे दूर इसीलिए जा रहा होगा कि वो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है, या फिर आपसे बेहतर इंसान उसकी लाइफ में आ गया है, या फिर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ या वो खुसूसियात नहीं रही। खुसूसियात मीन्स आपकी कोई अच्छी जॉब भी हो सकती है। इस पे मैं अभी बाद में बात करती हूँ। तो ऐसा हो रहा होगा उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से दूसरा इंसान दूर जा रहा है। अब हम आ जाते हैं कि जेन्युइनली होना क्या चाहिए और हो क्या रहा होता है। अच्छा, कुछ रिलेशनशिप तो जब स्टार्ट होते हैं तो उसमें अगर एक इंसान दूसरे इंसान की जॉब से इंस्पायर हुआ है, उसके पैसे से इंस्पायर हुआ है और उसकी वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तो उसके पास अगर ये जो मादियत से रिलेटेड चीज़ें होती हैं नहीं रही और फिर वो उससे दूर जा रहा है, तो उसे आप खुद अल्लाह हाफ़िज़ कह दीजिए, क्योंकि वो आगे जाके आपको बहुत तंग करने वाला है। इससे रिलेटेड और भी कितनी चीज़ें होती हैं जो कि टेम्परेरी होती हैं, जो कि आपको शो-शा कह लें, गाड़ी है बहुत अच्छी, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है, अच्छे लोगों के साथ उठना-बैठना है, बहुत अट्रैक्ट है। इसके बरक्स ऐसी चीज़ें जो कि आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होती हैं, जिसमें आप खुद को छोड़ देते हैं वक़्त के साथ-साथ। अगर आप अपना पहले ख़्याल रखते थे, तो आपने सोचा कि भई मेरा रिलेशनशिप बन गया, अब आप उतना तैयार शायद नहीं होते या उस तरह से आप नहीं मिलते, तो दूसरा इंसान कहता है यार ये पहले तो बहुत अच्छा था, अब इसको क्या हो गया? इसी तरह अगर आप कोई अच्छी जॉब करते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ोकस के साथ अपनी पर्सनैलिटी को आपने इस तरह बनाया हुआ है कि लोग कहते हैं क्या बात है यार, कितनी अच्छी बात करती है, कितना अच्छा बोलती है, कितना अच्छा अखलाक है, और ये सारी चीज़ें। इतनी अच्छी जॉब है, उसको अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, उसमें तरक्की कर रही है और तरक्की कर रहा है भी हो सकता है। ये चीज़ें अगर अपने ऊपर आप फ़ोकस करना छोड़ देंगे और अपनी इन चीज़ों को निखारेंगे नहीं और बेहतर से बेहतर नहीं बनाएँगे, तो दूसरा इंसान तब भी आपसे दूर जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसको एक इंसान अच्छा लगा था, उसको एक इंसान ने अट्रैक्ट किया था, और वो पैकेज होता है पूरा। और उस पैकेज में अगर कोई चीज़ कम होती जा रही है, तो दूसरा इंसान दूर जा रहा है। क्योंकि उसको लग रहा है कि अब इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो कि मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना सके, या फिर मैं जो सोच रहा था कि किसी और इंसान के अंदर वो ख़ासियत नहीं है, इसके अंदर ये क्वालिटी है, जिसकी वजह से हमारी इकट्ठी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र सकती है, या फिर जितना हम टाइम साथ गुज़ारेंगे वो बेहतरीन होगा। तो इसमें आपको फ़ोकस अपने ऊपर करना होगा कि एक इंसान दूर क्यों जा रहा है, गौर करना होगा। क्या आपने वो सारी चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर दी हैं जिसकी बेस पे लोग आपको पसंद करते थे? जिसकी बेस पे वो स्पेसिफिक इंसान भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ? तो ये आपने ध्यान देना है। लॉजिक मैंने आपको जो बेसिक थी वो बता दी एक लाइन में कि उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी इसके बगैर चल सकती है, तो तभी इंसान दूर जाता है, अदरवाइज़ नहीं। दूसरी चीज़ जो कि शायद किसी और रंग में मैं बता चुकी हूँ पहले भी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो इसी एंगल से देखेंगे। किसी भी चीज़ की एक्सेस, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है, लेकिन जेन्युइनली भी ऐसा आपने देखना है। लॉजिक आपने पूछी ना, नहीं होनी चाहिए। जब आपको कोई भी चीज़ वाफर मिकदार में मिल जाती है या वाफर मिकदार में आप प्रोवाइड कर देते हैं या आपको भी मिलती है, तो फिर उस रिलेशनशिप का ठहरना मुश्किल हो जाता है और उस रिलेशनशिप में वो बॉन्डिंग नहीं रहती या वो खूबसूरती नहीं रहती जो कि होनी चाहिए। अब वो एक्सेस टाइम की भी हो सकती है, मोहब्बत की भी हो सकती है, तवज्जो की भी हो सकती है। एक्स्ट्रा तवज्जो और एक्स्ट्रा केयर भी बाज़ औक़ात दूसरे इंसान को तंग करती है। मिसाल के तौर पर आपके घर वाले हैं, उसमें आपका कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर जो कि आपको कॉल करता है एक दफ़ा, और आपने बता दिया कि मैं थोड़ा-सा लेट हूँ, और फिर वो जो टाइम आपने दिया था उस पर मुसलसल कॉल आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, और आप नहीं उठा रहे ड्यू टू सम रीज़न्स। तो
तब भी वो एक्स्ट्रा केयर आपके लिए वबाले जान बन गई है और आप तंग हो रहे हैं। और जब इंसान तंग होता है तो फिर उस चीज़ से दूर भागता है। दूसरी बार क्या होगा कि जिसके साथ ये सब हो रहा है, जो ये सिचुएशन फेस कर रहा है, वो आपसे झूठ भी बोलेगा, आपसे दूर रहने के बहाने तलाश करेगा और फिर वो रिश्ता एक ऐसी नहज पे आ जाएगा कि आप कभी गुस्से में उस इंसान को कह दोगे कि भाई जान छोड़ दो मेरी, इतनी मोहब्बत एक्स्ट्रा केयर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तंग होता हूँ या होती हूँ, मैं किसी ऐसी सिचुएशन में भी हो सकता हूँ कि फ़ोन ना उठा सकूँ। इस तरह रिलेशनशिप आपके दूरी की तरफ जाते हैं या ख़त्म होने की तरफ जाते हैं, या जो भी आप इसको नाम देते हैं। ये 2 लॉजिक्स हैं जिनका आपने प्रैक्टिकली ध्यान रखना है। तो कोई छोड़ के क्यों चला जाता है, शायद ये सवाल आपको ना करना पड़े।